नमस्कार, मैं राधेश्याम दीक्षित आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं और विशेष अभिनंदन करता हूं पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव जी का कार्यक्रम संपदा में। आप लोक गायिका हैं और विशेषकर कजरी जो मिर्ज़ापुर की प्रख्यात लोक शैली है उसमें आपका बड़ा ख्याति प्राप्त हुई और उसी में पद्मश्री सम्मान से आपको नवाजा गया। आज कार्यक्रम संपदा जो कि पहल है लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान और उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी के एक साझा प्रयास, उसमें आज आप हमारे बीच स्टूडियो में हैं और आपके साथ ढोलक पर संगत करेंगे डॉक्टर श्रीकांत शुक्ल जी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अब आप सबके बीच जो प्रयास है वो विलुप्त होते पारंपरिक लोकगीतों के अभिलेखीकरण की ये कोशिश आप सबके हवाले पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव जी के स्वर में। मिर्जापुर जनपद काशी और प्रयागराज के बीच में स्थित माँ विंध्यवासिनी का धाम सुंदर प्राकृतिक छटा, पहाड़ों, झरनों, हरियाली से आच्छादित विंध्य धाम और सुमधुर वहाँ की लोक विधा कजली के लिए प्रसिद्ध है। साथ में कालीन उद्योग, पॉटरी वर्क, पीतल के बर्तन, पत्थरों से निर्मित सुंदर घाट, मंदिर, शिवालय, भवन और भारत का टाइम जोन जहाँ से भारत का समय निर्धारित होता है, ऐसा सुंदर हमारा मिर्जापुर है। किसी समय मिर्जापुर की कजली देश विदेश में सुनी जाती थी, लोकप्रिय थी। आज स्थिति यह है कि वह केवल बनारस और मिर्जापुर तक ही सीमित रह गया है। कजली का जन्म मिर्जापुर में हुआ है। माँ विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव भादो कृष्ण द्वितीया तिथि को हम मनाते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है कि माँ का एक नाम कज्जला देवी भी है। उनके जन्मोत्सव में उनके स्तुति गान के रूप में जो गीत गाया गया, कालांतर में वह कजली कहलाया। आज भी कजली गायकों में, अखाड़ों वालों में यह परंपरा है कि प्रथम गीत जो मैं गाती हूँ हम लोग वह माँ के चरणों में समर्पित करते हैं और तब अन्य गीत को गाया जाता है। ऐसे कजली को सुमिरनी कजली कहते हैं, अर्थात माता का स्मरण करना। तो आइए मैं आपको कजली की सुमिरनी कजली सुनाते हुए आगे इस कड़ी को बढ़ाती हूँ। धीरे धीरे पौआ धरत आऊ जननी, नयनवा दर्शन के अकुलाए, नयनवा दर्शन के अकुलाए। धीरे धीरे पौआ धरत आऊ जननी, नयनवा दर्शन के अकुलाए, नयनवा दर्शन के अकुलाए। बस गइलू पर्वत पर जाके, बस गइलू पर्वत पर जाके, मुँह से चलल नहीं जाए मोरी जननी, नयनवा दर्शन के अकुलाए, नयनवा दर्शन के अकुलाए। बेला चमेल के माला रखबे, बेला चमेल के, बेला चमेल के माला रखबे। नरियर चुनरिया जुटाए मोरी जननी, नयनवा दर्शन की अकुलाए, नयनवा दर्शन की अकुलाए। पूजन के हम रीत न जाने, पूजन के हम, पूजन के हम रीत न जानी। हमका देहा समझाए मोरी जननी, नयनवा दर्शन की अकुलाए, नयनवा दर्शन की अकुलाए। बीच भंवर मुरी नैया डोले, बीच भंवर मुरी, बीच भंवर
भंवरे मोरे नैया डोले दीह किनरवा लगाए मोरी जननी नयनवा दर्शन के अकुलाए नयनवा दर्शन के अकुलाए धीरे धीरे पौआ धरत आव जननी नयनवा दर्शन के अकुलाए नयनवा दर्शन के अकुलाए नयनवा दर्शन के अकुलाए नयनवा दर्शन के अकुलाए। किसी समय देश विदेश में धूम मचाने वाली कजली आज काशी और मिर्ज़ापुर तक सीमित है। आइए एक ऐसी कजली आपको मैं सुनाती हूँ जो बहुत ही लोकप्रिय रहा है। इसकी धुन भी बहुत कर्णप्रिय है और बनारस और मिर्ज़ापुर को जोड़ती हुई है। तो सुनते हैं। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू सुन कैला बलमू हो सुन कैला बलमू सुन कैला बलमू हो सुन कैला बलमू कचौड़ी गली सुन कैला बलमू मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू पनवा से पातर भइल तोरे धनिया पनवा से पातर भइल तोरे धनिया कचौड़ी गली सुन कैला बलमू दहिया गलेला जैसे नून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू इतना बरिस नहीं लिहल खबरिया इतना बरिस नहीं लिहल खबरिया कचौड़ी गली सुन कैला बलमू पाती तार कैली केतनो फून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू डोलेला जहाजिया उहे मिर्ज़ापुर से डोलेला जहाजिया उहे मिर्ज़ापुर से कचौड़ी गली सुन कैला बलमू चली गईले पिया रंगून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू चली गईले पिया रंगून हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू सुन कैला बलमू हो सुन कैला बलमू हो सुन कैला बलमू हो सुन कैला बलमू कचौड़ी गली सुन कैला बलमू मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला कचौड़ी गली सुन कैला कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। अब मैं जो कजली आपको सुनाने जा रही हूँ वो ब्रिटिश पीरियड की कजली है। ब्रिटिश पीरियड में जो क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों के सहयोगी हुआ करते थे उनको अंग्रेज पकड़ के और अंडमान निकोबार सेलुलर जेल काले पानी सजा के तौर पे भेजा करते थे। ऐसे ही एक क्रांतिकारी के सहयोगी जो चोरी छिपे क्रांतिकारियों का सहयोग किया करते थे उनका नाम है काशी के विशेषरगंज मोहल्ले में रहने वाले दाताराम नागर एवं मिर्ज़ापुर की सुंदर गणिका नाम की प्रेम कहानी पर यह गजली आधारित है। यह सत्य घटना है। इसका उल्लेख आपको काशी के प्रसिद्ध साहित्यकार शिव प्रसाद मिश्र की किताब बहती गंगा में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। और यह धुन जो है, वैसे कजली के बहुत धुन हुआ करते हैं, लेकिन कुछ धुन जो है वो बहुत ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय हुआ करते हैं। तो ये जो धुन है वो हरी हरी या रामा, ये धुन बहुत ही कर्णप्रिय लगता है
मैं आपको यह गजली सुना रही हूँ। अरे रामा नागरे नैया जाले, काले पनिया रे हरी। अरे रामा नागरे नैया जाले, काले पनिया रे हरी। सब कर नैया जाला रामा, काशी और विशेष रामा। सब कर नैया जाला रामा, काशी और विशेष रामा। हरे रामा नागर नैया जाले, काले पनिया रे हरी। घरवा में रोवे नागर माई, भाई और बहनिया रामा। भाई और बहनिया रामा। अरे रामा से जिया ऊपर रोवे, बारी धनिया रे हरी। अरे रामा से जिया ऊपर रोवे, बारी धनिया रे हरी। काले पनिया, काले पनिया, काले पनिया, काले पनिया। अरे रामा नागर नैया जाले, काले पनिया रे हरी। जो मैं जनत्यू नागर पियावा, जाबे काले पनिया रामा। जाबे काले पनिया रामा। जो मैं जनत्यू नागर पियावा, जाबे कली पनिया रामा। जाबे काले पनिया रामा। हरे रामा तोरे पसवा चली आई त्यू, बिनु रे गवनवा रे हरी। हरे रामा नागर नैया जाले, काले पनिया रे हरी। काले पनिया, काले पनिया, काले पनिया, काले पनिया। हरे रामा नागर नैया जाले, काले पनिया रे हरी। काले पनिया रे हरी, काले पनिया रे हरी। विषय के क्षेत्र में कजली का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जैसे आप धार्मिक बातें, पौराणिक गाथाएं, ग्रामीण जीवन का चित्रण, प्रकृति चित्रण, हास्य, देशभक्ति, झूला, पति पत्नी संवाद, ननद भौजाई देवर की छेड़छाड़, तमाम घटनाओं का वर्णन आपको विस्तृत रूप से कजली में देखा जा सकता है। मैं आपको एक ऐसी कजली सुनाने जा रही हूँ जो काफ़ी लोकप्रिय है, बहुत प्राचीन है। इसमें पति पत्नी का संवाद है। पति परदेश कमाने जाना चाहता है, नवविवाहिता पत्नी जाने नहीं देना चाहती और वह किवाड़ बंद कर लेती है। तो उसको मनाने के लिए पति उसको बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है। तो जब पत्नी कहती है कि नहीं, उन दोनों के बीच में संवाद होता है और अंत बहुत सुखद है, समझौता हो जाता है और पति विदेश नहीं जाता है। तो आइए सुनते हैं ऐसी एक सुंदर सी कजली। खोला खोला धन के बढ़िया, खोला खोला
केवड़िया हम विदेशवा जइबे ना। खोला खोला धन केवड़िया, खोला खोला धन केवड़िया हम विदेशवा जइबे ना। कि हम विदेशवा जइबे ना। खोला खोला धन केवड़िया हम विदेशवा जइबे ना। जो तू पियवा जाबे विदेशवा, जो तू पियवा जाबे विदेशवा हम नहीं हरवा जइबे ना। कि हम नहीं हरवा जइबे ना। कि हमरे बाबा के बुलवाई द, हमरे बिरना के बुलवाई द। हम नहीं हरवा जइबे ना। कि हम नहीं हरवा जइबे ना। खोला खोला धन केवड़िया हम विदेशवा जइबे ना। जो तू धनिया जाबू विदेशवा, जो तू धनिया जाबू नहीं हरवा हम रुपैया ले बैना। कि हम रुपैया ले बैना। कि जितना लागल बा रुपैया, जितना लागल बा रुपैया उतना दे के जायना। कि उतना दे के जायना। खोला खोला धन केवड़िया हम विदेशवा जइबे ना। जो तू पियवा जाबे विदेशवा, जो तू पियवा लेबै रुपैया हमके वैसे ही कई दना। कि हमके वैसे ही कई दना। कि जैसे रहली बाबा घरवा, जैसे रहली बिरना घरवा वैसे कई के जायना। कि वैसे कई के जायना। खोला खोला धन केवड़िया हम विदेशवा ना जइबे ना। खोला खोला धन केवड़िया, खोला खोला धन केवड़िया हम विदेशवा ना जइबे ना। आइए कुछ और देखते हैं कजली में प्रकारों में। कजली के विभिन्न प्रकार हैं जो मुख्यतः अब विलुप्त होती चली जा रही है। जैसे धुनदार कजली अब कोई नहीं गा रहा है, शायरी कजली अब विलुप्ति के कगार पर है। ऐसे ही तमाम प्रकार हैं कजली के जो अब आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जैसे ही एक प्रकार है जनानी धुन, जो औरतों के बीच में यह धुन प्रसिद्ध है। तो मैं आपको जनानी धुन कजली पर एक कजली सुना रही हूँ जिसमें प्रकृति चित्रण है, सावन का पूरा वर्णन है। आप भी देखें। घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना। हे बदरियाना, हे बदरियाना, हे बदरियाना, हे बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना। छाई घटा घन घोर नाच बानवा में मोर,
सूझे नाही चारों ओर पानी बरसे बड़ी जोर, सूझे नाही चारों ओर मोर जिया का पे चमकले बिजुरियाना, मोर जिया का पे चमकले बिजुरियाना, हे बिजुरियाना, हे बिजुरियाना, हे बिजुरियाना, हे बिजुरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना। एक त सावन की अंधेरी बदला बरसे घेरी घेरी, एक त सावन की अंधेरी बदला बरसे घेरी घेरी, डर लागे मोहे सुनी बास जरियाना, डर लागे मोहे सुनी बास जरियाना, हे से जरियाना, हे से जरियाना, हे से जरियाना, हे से जरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना। एही साल बस काला हमके तनिको ना सुहाला, एही साल बस काला हमके तनिको ना सुहाला, आला बीच बीच तीजया कजरियाना, हे कजरियाना, हे कजरियाना, हे कजरियाना, हे कजरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना, घेरी घेरी आई सावन की बदरियाना। अभी तक आपको मैंने अनेकों कजलियों की धुनें सुनाई। अब आइए, हमारी भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, सब जगह की इतनी लोकगीतों की लंबी श्रृंखला है कि हम सुनते जाएंगे, ये कभी समाप्त होने वाली श्रृंखला नहीं है। तो मैं आपको एक सोहर सुना रही हूँ जो प्राचीन धुन है, परंपरागत धुन है, और इसमें एक लोक गाथा है। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी समस्त अयोध्या में चल रहा है, चारों तरफ खुशी का वातावरण है। ऐसे ही समय कैकेयी के द्वारा वरदान मांगने के पश्चात राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और सारा दृश्य ही बदल जाता है। तो आपको ऐसे ही मार्मिक प्रसंग पे मैं एक सोहर सुना रही हूँ। मचियाई बैठी कौशल्या, सिंहासन राजा दशरथ हो, मचियाई बैठी कौशल्या, सिंहासन राजा दशरथ हो, ए राजा राम के टोपिया सियवता, दुनहु जने देखी, दुनहु जने देखी तहो, आगरा से दर जीवो लावा हूँ, पाटना से कापड़, ए हो झीन कापड़ हो, ए राजा लाखन मोतिया गुछाया, दुनहु जने देखी, दुनहु जने देखित हो, ओबरी में ठाड़ी के बिरह बोलिया बोले, बिरह बोलिया बोले ली हो, राजा कम कम मोतिया गुछाया, कि राम बने जय है, कि राम बने जय है ही हो, इतनी बचन राजा सुन ले, सुनही नाही पवले, सुनही नाही पवले ही हो, ए राजा गुड़े मोड़े तानी चदरिया, सुतले गजय ओबर, सुतले गजय ओबर हो, सनमुख ठाड़ी कौशल्या, तराजा के जगावे, तराजा के जगावे ली हो, राजा भैली दतुईनी के जून, उठाहू दतु इनकर हो, विधि के लिखनी इहे हुई है, विधि के लिखनी है
करी हैं तो फिर राज करी हैं हो। नमस्कार। लोक जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान के निदेशक श्री अतुल द्विवेदी जी और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के निदेशक श्री तरुण नाथ जी और हमारे बीच हमारे सहयोगी डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला जी जो मेरे साथ पूरे टाइम संगत किया, श्री पवन तिवारी जी जिस कार्यक्रम के संयोजक हैं और सचिन चौहान जी जिन्होंने रिकॉर्डिंग किया पूरा, उन सब के ही प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस संपदा कार्यक्रम में आपने जो हमारे मिर्ज़ापुर की थाती, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को संग्रहण करने के लिए आपने जो प्रयास किया, ये बहुत ही सराहनीय है। मिर्ज़ापुर की जो कजली है वो विलुप्त होती चली जा रही है, इसीलिए मैं धन के लिए नहीं बल्कि प्रेम वश यहाँ पर आई हूँ और जहाँ मुझे बुलाया जाता है मैं प्रेम के वशीभूत होकर चली जाती हूँ ताकि मेरी मिर्ज़ापुर की कजली, वहाँ की लोक विधा संग्रहित रहे, पल्लवित पुष्पित हो और वो हमेशा अमर रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। पुनः संपूर्ण टीम को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और पुनः आपसे मिलना होगा ऐसे ही प्रयास के साथ। मैं अजीता श्रीवास्तव, पद्मश्री, मिर्ज़ापुर से आपके बीच में। नमस्कार।